जय हिंद साथियों, मैं अमित शर्मा आप सभी का स्टडी ग्रो पायो यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में रीजनिंग की अभी तक हमने 3 क्लास को डिस्कस किया है कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। सभी की सभी क्लास अपने आप में शानदार हैं। अगर आपने इस क्लास से पहले उन 3 क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए और उनको सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो तीनों की तीनों क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की चौथी क्लास है। इसी क्लास के साथ में हम कोडिंग एंड डिकोडिंग को कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है कि समोआ का मतलब इतना है तो गेमर का मतलब क्या होगा। तो चलिए पहले इस अक्षर को लिख लेते हैं, इसकी कोडिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि इनके अंदर में क्या रिलेशन लगाया गया है। ठीक है, तो चलिए। तो हमने लिखा SAMOA, तो इसकी कोडिंग करो। S आएगा 19 पे, A 1 पे आएगा, M 13 पे, उसी प्रकार O 15 पे आएगा और A कितने पे आएगा 1 पे। उसके लिए हमने क्या लिखा है QZMPC। तो इनकी कोडिंग करेंगे तो Q कितने पे आएगा 17 पे, उसी प्रकार Z 26 पे, M 13 पे, P कितने पे आएगा प्रवीण कुमार 16 पे, उसी प्रकार C आएगा 3 पे। जल्दी से देखो 19 से 17 हुआ है तो माइनस का 2, उसी प्रकार 1 से 26 हुआ है तो माइनस का 1, और 13 से ये 13 हुआ है तो कितना माइनस हुआ है इसमें आप देख रहे होगे 0, कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। यहाँ पे समझ में आ रही हैं चीजें। उसके बाद में 15 से ये कितना हुआ है 16, तो प्लस 1 हो गया, और 1 से हो गया 3 तो प्लस कितना हो गया 2। तो मुझे मेरा रिलेशन निकल के आ गया है। रिलेशन मिल गया है मुझे कितना -2 -1 0 +1 +2। तो वही सेम कंसेप्ट हम इस गेमर में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस पूरे अक्षर को लिख रहा हूँ GAMER। तो G की प्लेस वैल्यू 7, A की 1, M की 13, E की 5 और R की 18। तो 7 में से पहले 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से -2 करने पे 5 और 5 पे E आता है। उसी प्रकार 1 में से हमें -1 करना है तो कितना हो जाएगा 0, 26 पे कौन आएगा Z आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें से हमें कुछ भी माइनस नहीं करना है, -0 करना है तो 13 होगा, और 13 पे कौन आएगा M। अब E में हम +1 करेंगे क्योंकि कंसेप्ट +1 का है, तो ये 6 हो जाएगा 5 में 1 जोड़ने पे, तो 6 पे कौन आता है F। अब 18 में हमें 2 जोड़ना है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 पे कौन आएगा T। तो EZMFT, EZMFT, EZMFT ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, EZMFT। उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में जानदार है, शानदार है, बेहतरीन है। चलिए एक बार देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लाइफ का मतलब इतना बताया है तो बैड का मतलब क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों सबसे पहले इस अक्षर को लिखना है, इसकी कोडिंग करनी है। जो भी अक्षर का स्थान होता है उसका स्थान हमें रखना है कि जैसे M 13 पे आएगा, N 14 पे आएगा, O 15 पे आएगा, उनकी कोडिंग करनी है। फिर रिलेशन देखना है, तब जाके अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ LIFE, और इसका मतलब क्या दिया है VSPO। क्लियर। अब इनकी कोडिंग कर दो। L कितने पे आता है, L 12 पे आएगा, I 9 पे आएगा, उसी प्रकार F 6 पे आएगा, E 5 पे आएगा। V का प्लेस वैल्यू कितना होता है, T के बाद में U, U के बाद में B 22 पे आएगा, S 19 पे आएगा, प्रवीण कुमार 16 पे आएगा, और O कितने पे आएगा 15 पे। ठीक है, मैंने सभी की कोडिंग कर दी। कोडिंग में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताए। ठीक है, तो कोडिंग करने के बाद में हमारा काम क्या है, रिलेशन देखने का। जल्दी से देखो 12 से कितना बनाया गया है 22, तो कितना जोड़ दिया +10। अब 9 से 19 बनाया गया है तो कितना हो गया +10। उसी प्रकार 6 से 16 बनाया गया है +10, और 5 से कितना बनाया गया है 15, तो कितना हो गया +10। मुझे मेरा रिलेशन मिल गया है। रिलेशन क्या है कि सभी में
कोडिंग करो और कोडिंग करने के बाद 10 जोड़ दो। क्लियर? कोडिंग करो और 10 जोड़ दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दूसरा अक्षर था जिसका मुझे रिलेशन निकालना है, BAD। BAD, तो इनकी कोडिंग कर दो। B आएगा 2 पे, A 1 पे आएगा, उसी प्रकार D 4 पे आएगा। सब में 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो और इसमें भी 10 जोड़ दो। 10 जोड़ने पे 2 में 10 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 1 में 10 जोड़ेंगे 11, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 12 पे कौन आता है? L, 11 पे K और 14 पे कौन आता है? N। LKN, LKN आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन भी आपको बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। बच्चों, कहीं पे कोई दिक्कत चल रही है ना, तो आप कमेंट करके बताएं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन को नोट करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार है। देखो उसने क्या कहा है कि फॉर्मेट का मतलब है ये, तो फॉन्ट का मतलब क्या होगा। सबसे पहले इस अक्षर को लिखो, तो FORMAT, इसकी कोडिंग करो। F कितने पे आएगा? 6 पे। O कितने पे आएगा? 15 पे। R आएगा 18 पे। उसी प्रकार M कितने पे आएगा? M आएगा 13 पे। A आएगा 1 पे और T20 मैच 20 पे खेला जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद में दूसरा अक्षर है CLOJXQ। CLOJXQ, इनकी कोडिंग करो। C आएगा कितने पे? 3 पे। L कितने पे आएगा बच्चों? L आएगा 12 पे। O 15 पे। J 10 पे। X 24 पे और Q कितने पे आएगा? 17 पे आएगा। जल्दी से देखो, 6 से 3 हुआ है -3, 15 से 12 -3। सभी में मुझे लग रहा है -3 का कंसेप्ट है। 15 से 12 -3, 18 से 15 -3, 13 से 10 -3, 1 से 24 -3, उसी के बाद 20 से 17 -3। तो सभी में क्या हुआ है? -3 हुआ है। रिलेशन मिल गया ना, क्या हो रहा है? -3। क्लियर? अब हमसे पूछा है फॉन्ट का मतलब क्या होगा, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं FONT। इनकी कोडिंग कर दो। F आएगा 6 पे, O 15 पे, N 14 पे, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा। इसमें से 3 घटाओ तो यहाँ पे 3 आएगा और 3 पे कौन होता है? C। उसी प्रकार 15 में से 3 घटाएंगे 12 आएगा, 12 पे कौन होता है? L। 14 में से 3 घटाएंगे 11 आएगा, 11 पे होता है K। उसी प्रकार 20 में से 3 घटाएंगे 17 आएगा और 17 पे होता है Q। CLKQ, CLKQ आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। CLKQ, CLKQ कौन सा ऑप्शन है? CL कहाँ पे है? CLKQ तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से एक बार इसकी कैलकुलेशन चेक कर लो। F आएगा 6 में से 3 गया 3, O 15 में से 3 गया 12, 12 के बाद में 14 में से 3 गया 11 बचेगा, 11 पे K होगा और T20 मैच 17। तो CLKQ ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो या कहीं पे कोई दिक्कत रह गई हो, इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? CLKQ। क्लियर हो गया? देखो सभी में रिलेशन क्या था? -3 का। बात को समझो, -3 करना था तो मैंने क्या किया? कोडिंग कर दी। F का मान 6 आ गया, O का 15, N का 14 और T20 मैच 20 पे खेला गया। 6 में से 3 को घटाया 3 आ गया। उसी प्रकार 15 में से मैंने 3 को घटाया 12 आ गया, 14 में से 3 को घटाया 11 आ गया और 20 में से 3 को घटाया 17 आ गया। 3 पे कौन आता है? C और 12 पे कौन आता है? L, 11 पे K आता है, 17 पे Q आता है। CLKQ, इनमें से कोई बात नहीं है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर क्या होगा? CLKQ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है कि एडमिट का मतलब ये है, तो कार्ड का मतलब क्या होगा? कार्ड का मतलब आपसे पूछा गया है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इनकी कोडिंग करनी है। तो A
DMIT, और इसका मतलब कितना दिया है BFPMY। तो हमसे पूछा है कार्ड का मतलब क्या होगा। इनकी कोडिंग करो, A 1 पे आएगा, D 4 पे आएगा और M 13 पे आएगा, I 9 पे, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा। उसी प्रकार B 2 पे, F 6 पे आएगा, P 16 पे, M 13 पे और Y 25 पे होगा। जल्दी से रिलेशन देखो 1 से कितना हुआ है यहाँ पे बच्चों 2, तो प्लस 1। 4 से कितना हुआ है 6, प्लस का 2। 13 से कितना हुआ है 13 से 16, प्लस 3। रिलेशन दिखाई दे रहा है ना। 9 से कितना हुआ है 13, तो प्लस 4। उसी प्रकार 20 से कितना हुआ है 25, तो कितना हो गया जी प्लस 5। रिलेशन है प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। रिलेशन क्या मिला है, पहले अक्षर में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवे में 5। रिलेशन मिल गया। उसी के साथ में हम कार्ड को यहाँ पे लिखते हैं CARD, और इसकी कोडिंग करो। C 3 पे आएगा, A 1 पे, R आएगा 18 पे और D आएगा 4 पे। क्लियर। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा और 4 पे कौन होता है D। उसी प्रकार A में 2 जोड़ेंगे तो 1 में 2 जोड़ने पे 3 हो जाएगा और 3 पे आएगा C। इसमें 3 जोड़ेंगे, 18 3 21, 21 पे कौन होता है T के बाद में U। अब यहाँ पे हमें 4 में 4 जोड़ना है, 4 में 4 जोड़कर 8 आएगा और 8 पे कौन होता है H। DCUH, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम बेहतरीन शानदार जवाब होगा, DCUH। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहीं पे कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चों सेशन को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सभी के सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से ट्राई जरूर करें। वीडियो को देखने के बाद में सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे लिख लें और उन सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से दोहराएं, खुद से बनाएं, ठीक है ना। कहीं पे दिक्कत आती है तो वीडियो को प्ले करके देख लें। फिर भी आपकी परेशानी का समाधान नहीं होता तो आप कमेंट करें, आपकी समस्या का 100% समाधान हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका मतलब दिया है ये, तो PYSCI का मतलब क्या होगा, PYSCI। अच्छा इन अक्षरों को थोड़ा ध्यान से देखो, इन अक्षरों को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पे एक चीज देखो आप, EMTWX और इसको हमने XWTME लिखा है, तो कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे। यहां पे एक अच्छा सा पैटर्न दिखाई दे रहा है कि कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। पहले इस अक्षर को लिख रहा हूं मैं, फिर क्या रिलेशन है वो आपको दिखाता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, E के बाद में M के बाद में TWX। क्लियर। अब इसका मतलब क्या दिया गया है, XWT, फिर उसके बाद में ME। रिलेशन क्या है बच्चों, देखो यहां से मैंने इस अक्षर को उल्टा लिखा है, X के बाद में W के बाद में T के बाद में M के बाद में E। मैंने अक्षर को कैसे लिख दिया है, उल्टा। मतलब इधर की साइड से लास्ट अक्षर को फर्स्ट बनाया है, सेकंड को सेकंड बनाया है, लास्ट से शुरू किया है मैंने अक्षर को। जो अक्षर लास्ट का था उसे पहला, जो लास्ट से दूसरा था उसे शुरू की तरफ से दूसरा बनाया है। जैसे देखो W लास्ट से दूसरा है, मैंने इसको क्या कर दिया, स्टार्टिंग से दूसरा बना दिया। T अपनी जगह पे जो का तो है, अगर हम देखें लास्ट से तीसरा है और फर्स्ट से भी तीसरा है तो ये अपनी स्थान को चेंज नहीं करेगा। उसी प्रकार जो हमें दिया है PYSCI, इसको भी हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे। सी नहीं, पहले I आएगा क्योंकि लास्ट अक्षर फर्स्ट पे रखा जाएगा, ICSYP आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ICSYP।
ICSYP आपके क्वेश्चन का शानदार सा सॉल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार देख लेते हैं। बच्चों कहीं पे समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आवाज को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है, या सेशन में कहीं पे आपको कोई समस्या दिखाई दे रही है, तो बच्चों आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोल्ड का मतलब क्या दिया गया है, GSPH। तो नॉट का मतलब क्या होगा, नॉट का मतलब क्या होगा, रिलेशन देखते हैं जल्दी से। COLD बराबर क्या दिया है, GSPH। क्लियर, GSPH। अब हमें इनकी कोडिंग कर देनी है। C आएगा बच्चों 3 पे, उसी प्रकार O 15 पे आएगा, L 12 पे आएगा, और D कितने पे आएगा बच्चों, 4 पे आएगा। G कितने पे आएगा, 7 पे, S 19 पे, प्रवीण कुमार 16 पे, H 8 पे आएगा। सभी की कोडिंग कर दी, कोई दिक्कत, कोडिंग करने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 से क्या बनाया गया है, 7, तो +4, 15 से 19 +4, 12 से 16 +4, उसी प्रकार 4 से कितना बनाया गया है, 8, तो +4। कंसेप्ट क्या मिल गया कि हर एक अक्षर में 4 जोड़ दो, 4 ऐड कर दो, तो आगे वाला अक्षर मिल जाएगा। चलिए अब इस नोट को लिख लेते हैं एक बार, NOT। तो N कितने पे आएगा बच्चों, 14 पे, O आएगा 15 पे, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा। सभी में 4 जोड़ दो, 4 जोड़ने पे क्या होगा, 14 और 4 18, 15 में 4 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 18 पे राहुल कुमार आएगा, 19 पे कौन होगा, S, 18 पे R आएगा, 19 पे S, उसी प्रकार 24 पे X आएगी। तो RSX आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। बच्चों कहीं पे कोई समस्या है ना, तो आप बता दिया करो, आपकी समस्या का समाधान 100% कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं, बेटा इनको नोट कर लिया करो, ताकि जब आप इनको खुद से बनाओगे तो कोई दिक्कत भी आने पे आप उन्हें पीछे से चेक कर लोगे कि हाँ किस तरीके की कैलकुलेशन करी गई है, कहाँ पे गड़बड़ आ रही है, ठीक है ना। तो नोट करने में कोई भी कंजूसी ना करें, सभी बच्चे नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन का मतलब इतना दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, मूवमेंट का मतलब क्या होगा। बच्चों देखो इस अक्षर को देखो जरा गौर से, हमें यहाँ पे एक देखने पे पैटर्न मिल रहा है कि कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोडिंग करने की ज़रूरत तब होती है जब हमें इस अक्षर से कुछ अलग दिखाई दे। मुझे यहीं पे रिलेशन दिखाई दे रहा है, क्या रिलेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। बच्चों देखो इस अक्षर को पहले लिखो CHILDREN, उसके बाद में इसके लिए क्या बनाया गया है, LIHCN, उसके बाद में ERD। क्लियर हो गया। अब बच्चों एक चीज देखो, इसमें पैटर्न क्या यूज किया गया है, इसमें पैटर्न ये यूज किया गया है कि इसके अक्षर को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, तो 4 इधर चले गए, 4 इधर चले गए। तो फर्स्ट वाले अक्षर को उल्टा लिखा गया है, मतलब कि L से शुरू किया गया है, LIHC। उसी प्रकार दूसरे वाले अक्षर को लास्ट से शुरू किया गया है, NERD। क्लियर हो गया, NERD। तो सेम पैटर्न हम इस पे लगाएंगे। तो मूवमेंट लिखना है आपको सबसे पहले MOVEMENT। क्लियर हो गया। अब इसके अक्षरों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में मैंने 2 टुकड़े कर लिए, और दोनों टुकड़े करने के बाद मैं इनको उल्टा कर दिया, ई से शुरू कर दिया, EVOM, उसके बाद में TNE, और लास्ट अक्षर हो जाएगा M। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, EVOMT।
NEM, NEM। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लॉजिक अपने आप में शानदार है। बच्चों लॉजिक कैसा लगा ये कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इससे भी शानदार है, तो पेशेंस बना करके वीडियो को देखें, छोड़ के कोई ना भागे। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है ना वो शानदार हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप में बेहतरीन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं कि पॉलिटिकल का मतलब इतना लिखा गया है, तो सोशल का मतलब क्या होगा। बच्चों जल्दी से एक चीज देखो कि इसमें क्या इन्हीं अक्षरों से कुछ उलट पलट की गई है, इन्हीं को पलटा गया है क्या? नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में उलट पलट करके वही बनाया गया था उन्हीं अक्षरों से, ऐसा कुछ इसमें हुआ है? नहीं हुआ। तो कुछ और रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या है? सबसे पहले इनकी कोडिंग कर दो। तो पॉलिटिकल लिखो POLITICAL, पॉलिटिकल। उसके बाद में इसकी कोडिंग करो। P आएगा 16 पे, O 15 पे, L 12 पे, I 9 पे, T20 मैच 20 पे खेला जाएगा, फिर से I 9 पे, C 3 पे और A 1 पे, L 12 पे होगा। क्लियर? सभी की कोडिंग कर दी। कोडिंग में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले वाले अक्षर को लिखो QNM, HUHDZM। तो कोडिंग करो। सबसे पहले Q आएगा 17 पे, N आएगा 14 पे, M 13 पे, H 8 पे और U कितने पे आएगा बच्चों? T के बाद में U 21 पे, फिर से H 8 पे, D 4 पे, Z 26 पे, M 13 पे। क्लियर? तो देखो 16 से 17 हुआ है प्लस 1 का रिलेशन मिल गया। 15 से फिर 14 हुआ है -1 का रिलेशन। 12 से 13 हुआ है प्लस 1। फिर 9 से 8 हुआ है -1। बच्चों मुझे एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि पहले +1 देन -1, +1 -1 +1 -1 आगे तक बढ़ता गया है। देखो जल्दी से आप, यहाँ पे 9 में 8 बनाया गया है -1 हुआ है, 3 से 4 बनाया गया है +1, A से Z हुआ है तो कितना हुआ है -1, फिर 12 से 13 हुआ है तो +1। तो -1 +1 +1 -1 का रिलेशन मिल रहा है। उसी प्रकार इस अक्षर को लिखेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे, एक बार जोड़ देंगे 1 और एक बार 1 को घटा देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो SOCIAL, तो S का मतलब 19 होता है, O का मतलब 15, C का मतलब 3, I 9 पे आएगा, उसी प्रकार A 1 पे आएगा और L 12 पे होगा। बच्चों सबसे पहले आपको 1 जोड़ना है तो 20 हो गया, 20 पे T20 मैच खेला जाएगा, 20 पे क्या होगा? T20 मैच होगा। उसी प्रकार फिर हमें माइनस करना है। कंसेप्ट था +1 और -1, ये कंसेप्ट था ना, तो -1 करो। 15 में से 1 गया, 14 आएगा, 14 पे कौन होता है? N। उसी प्रकार +1 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 पे D बैठा हुआ है। फिर 9 में से 1 घटाएंगे 8 होगा, 8 पे H है। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 पे B है। फिर -1 करेंगे 12 में से तो 11 हो जाएगा, 11 पे K बैठा हुआ है। तो जल्दी से देखो TNDHBK, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन का पैटर्न करने का तरीका आपको बेहतरीन लगा होगा, शानदार लगा होगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं रही होगी। बच्चों कहीं पे कोई दिक्कत है ना तो आप कमेंट कर दो। सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है ना तब भी बताओ, कोई और पैटर्न लेके आएंगे लेकिन आपको समझा करके जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बना लेते हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस अपने आप में फिर से बता दूं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपनी नोटबुक पे लिख करके जरूर बनाएं। लिखने के बाद में सारे क्वेश्चंस अपने आप जरूर बनाएं क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि एज्यूम का मतलब ये है, तो नेडेल का मतलब क्या होगा। तो अक्षर को लिखो देन रिलेशन ढूंढो। तो बच्चों मुझे अक्षर को देखने पे एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला काम कोडिंग, और कोडिंग करने की ही जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट होता है पहले क्वेश्चन को देखो, देखने के बाद में अगर कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो कोडिंग कर दो। कोडिंग पे 100% आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ इस अक्षर को देखने पे पता चल रहा है कि कोडिंग की आवश्यकता नहीं है, कुछ और ही पैटर्न लगाया गया है। वो पैटर्न क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ लिखा ASSUM
E। क्लियर। अब इसके बाद में दूसरा अक्षर जो बनाया गया है वो है EMUASS। तो बच्चों देखो, इस अक्षर को अगर मैं तोड़ूं दो टुकड़ों में तो ये 3 और 3 दो टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए। ठीक है। तो इसने करा क्या है कि पहले वाले अक्षर को लास्ट में रख दिया है। पहले 3 के जोड़े को जो मैंने यहां पे ब्रैकेट में बंद कर दिया है लास्ट में रख दिया है, और लास्ट वाले डब्बे को पीछे की तरफ से, मतलब कि लास्ट अक्षर को पहला अक्षर बना के लिख दिया है। लास्ट अक्षर को पहला अक्षर। तो सेम प्रोसीजर आगे लगा देंगे, NEDDLE। तो इसके अक्षरों को देखें तो कितने अक्षर है? 6 हैं। मैंने 2 टुकड़े बनाए, और 2 टुकड़े बनाने के बाद में पहले बॉक्स को लास्ट में रखना है और लास्ट वाले को उल्टा लिखना है। जैसे यहां से EMU लिखा गया था, ऐसे ही मैं से ELD लिखूंगा। तो ELD लिख दिया, मतलब कि मेरा पहला बक्सा अभी बचा हुआ है, दूसरे का काम तमाम हो गया। ठीक है, दूसरा बक्सा सिंप्लीफाई हो गया। अब पहले वाले को देखो, पहला वाला उसने जो का त्यों उठाया था, लास्ट में रखा था, तो दूसरे वाले बक्से को मैं भी जो का त्यों उठाऊंगा और लास्ट में रख दूंगा। तो ELDNED आपके क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा ELDNED। जल्दी से देखो कहां पे है, कहां पे है, कौन सा ऑप्शन है? ELDNED होना चाहिए, NED होना चाहिए, डी कहीं पे नहीं आ रहा है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, ऑप्शन में ऐसा हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, क्योंकि हमारा रिलेशन एकदम आसान सा है। लास्ट स्टार्टिंग के 3 अक्षरों को लास्ट में रखा गया है और लास्ट के 3 अक्षरों को पलट करके लिखा गया है, EMU लिखा गया है। ऐसे ही मैंने लास्ट वाले अक्षरों को पलट के लिखा, ELD मैंने यहां पे रख दिया ELD, और फर्स्ट के 3 अक्षरों को जो का दो रख दिया NED। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ELDNED। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन का सलूशन यही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि अनहैप्पी का मतलब है इतना, तो फ्लुएंसी का मतलब क्या होगा? तो देखिए क्या रिलेशन ढूंढा गया है। मुझे इसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारे अक्षर है ना, इन्हीं से रिलेशन बनाया गया है, कोडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। तो क्या रिलेशन है, पहले इस अक्षर को लिखते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे UNHAPPY। अच्छा देखो रिलेशन क्या है, इसको लिखा गया है PPYAHNU। तो मैंने यहां पे देखा कि इस पूरे अक्षर में कितने हैं, मैं अगर इनको गिनूं तो पूरे शब्द को लिखने में कितने अक्षर लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अक्षर लगे हैं, और 7 में से इसने 3 इधर वाले और 3 इधर वाले अलग कर दिए, और बीच वाले को अपनी पोजीशन पे जो का त्यों रख दिया, और लास्ट वाले अक्षर 3 उठाए फर्स्ट पे रख दिए, और फर्स्ट वाले 3 अक्षर उल्टे करके रख दिए। समझ में आ गया? लास्ट के 3 अक्षर उठा करके सीधे रख दिए, बीच का अक्षर उसने कॉमन ले लिया, और जो शुरुआत वाले अक्षर थे उनको पलट करके लिख दिया। सेम लॉजिक में यहां पे लगाऊंगा, FALLACY। तो जल्दी से 3-3 के टुकड़े बनाओ और बीच वाले अक्षर को बीच वाली जगह पे रख दो। तो मैंने क्या करा, बीच वाला L बीच में रख दिया। जैसे इसने लास्ट के 3 अक्षर उठा करके स्टार्टिंग में रखे थे, मैंने भी उसी प्रकार लास्ट के बक्से को उठा करके ACY को जो का तो रख दिया। फिर उसने देखो जो स्टार्टिंग के 3 अक्षर थे उनको उल्टा करके लिखा था कि HNU, तो मैं भी यहां पे रख देता हूं LAF, और यही होगा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ACY ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके क्वेश्चन का ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी समस्या नहीं रही होगी। बच्चों कोई भी दिक्कत है ना तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है? सलूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बताओ। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, ये आ गए स्टार वाले क्वेश्चन। स्टार वाले क्वेश्चंस का सलीशन आप लोगों को कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्टार वाले क्वेश्चंस होमवर्क के क्वेश्चन होते हैं, इनका सलीशन आप लोगों को करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। समझ में नहीं आ रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलेंगे कि सर इसका सलूशन बता दो। ठीक है, देखिए जितने भी बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए कोडिंग एंड डीकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोडिंग एंड डीकोडिंग आएगा। तो आज हम इस क्लास को समाप्त करने के बाद में टोटल 4 क्लास कंप्लीट करेंगे और इन चारों क्लासों में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इन 4 क्लास को देखने के बाद में आपसे एक क्वेश्चन भी कोडिंग एंड डीकोडिंग का नहीं छूटेगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन चारों पार्ट को आप एक एक करके देख लो। मैंने एक स्टोरी की तरह समझाए हैं। पहले पार्ट को देखो, फिर दूसरे को, तीसरे को और चौथे को। चौथे को देखने के बाद में कोडिंग एंड डीकोडिंग का सिंगल क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 4 क्लास देखने के बाद में कोडिंग एंड डीकोडिंग का आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट भी स्टार वाला है, ये भी आपके लिए है। होमवर्क का क्वेश्चन है बच्चों। होमवर्क वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर ये 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी या डी जो भी सही है कि ये आंसर है। ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना मन से, तो इन क्वेश्चंस के आंसर डेफिनेटली निकाल लोगे। अगर नहीं भी निकलते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछोगे कि सर इनका सलूशन बताओ, क्योंकि जो दिल से तैयारी करता है ना उसे चिंता होती है, फिक्र होती है कि ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं आज आपके एग्जाम के लिए, तो इनका आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इनका सलूशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ये 2 क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने आज आपके लिए, ये 2 होमवर्क के क्वेश्चन आपके लिए छोड़े गए हैं। तो इनका सलूशन आप अपनी नोटबुक पे, रफ कॉपी में, जिस पे भी आप करो, उसके बाद में कमेंट करके इनका आंसर बताओ। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आज इस क्लास के साथ में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।